जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो आयरीयाणं। नमो उवज्जायाणं। नमो वत्सायाणं। नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एसो पंचनमुत्कारो। ऐसो पंचनमुत्कारो। सौवपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। 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 दृष्टि बिंदु के अनुसार। दृष्टि बिंदु के अनुसार। सब ही धर्मों को आधार। सभी धर्मों को आधार। अपनी जगह पर सब है सच्चे। अपनी जगह पे सब है सच्चे। उत्क्रांति के नियम से चलते। उत्क्रांति के नियम से चलते। रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। कौन है खुद वह दिल से सोचो। कौन है खुद वह दिल से सोचो। अंतःस्थल के भीतर को खोदो। अंतःस्थल के
भीतर को खोदो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। 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 जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, जिससे कुछ भी नहीं अनजाना। ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा। मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा। मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा। स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा। स्वपरिणामी सत ज्ञानात्मा। जिसका नहीं निकलता फोटो, इसका नहीं निकलता फोटो। उसको दिखा दे दादा दोस्तों। उसको दिखा दे दादा दोस्तों। केवल सत है सुख समझो तो। केवल सत है सुख समझो तो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। 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 जगत के सुख दुख उदय के आधीन, जगत के सुख दुख उदय के आधीन। उदगल सत्ता पर और पराधीन। उदगल सत्ता पर और पराधीन। अंतर सुख है सच्ची शांति। अंतर सुख है सच्ची शांति। बोझ व्यवस्थित करम समाप्ति। बोझ व्यवस्थित करम समाप्ति। निर्विकल्प समाधि साधो। निर्विकल्प समाधि साधो। नाता पद में ज्ञेय को देखो। ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो। अपना आत्म सुख ही खोलो। अपना आत्म सुख ही खोलो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। 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 अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो भगवन बोलो। 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई ऐसा कह सकते हैं हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, हम तो राम राम बोलना चाहते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलना चाहते हैं, दादा दादा बोलने क्यों कहते हो? ऐसा विचार आ सकता है? हम तो राम वाले हैं भाई, राम भगवान वाले। कोई बोलेंगे हम तो कृष्ण भगवान वाले, कोई बोलेंगे हम तो महावीर भगवान वाले, ऐसा भी कहते थे हम तो अल्लाह वाले। ये आप दादा दादा बोलने क्यों बोलते हो? कौन सही है? पूछ सकते हैं ऐसा प्रश्न? एक बात ऐसी है ना
कि जहां पर केंद्र में मूल विज्ञान है, मूल विज्ञान का मतलब क्या है, किसी को देख के पता चलता ये राम भगवान वाले, ये कृष्ण भगवान वाले, ये दादा भगवान वाले हैं। कुछ टैग ऐसे बना दिए हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अल्लाह वाले जरूर है, ये क्राइस्ट वाले करके। हम अल्लाह को पूछे कि आपको कौन पसंद है? कृष्ण भगवान वाले पसंद है, जैसे आपको मानते हैं वो पसंद है, राम भगवान वाले को पसंद है, अब ये नए नए जो आए हैं दादा भगवान वाले पसंद है। आपको क्या लगता है, क्या जवाब मिलेगा? बोलिए ना। बोलिए। सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे नहीं, सारे सही हैं और मुझे सब पसंद है। हमें भी ये प्रश्न उठता है सही उठता है। तो माता जी कांता देवी बोलेंगे कि हम तो गणेश जी वाले, हम तो गणपति को मानते, सही है कि नहीं? पूछो मम्मी को, तो गणपति वाले। अभी ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारे सब झगड़े मिट जाते हैं। अभी आप सोचो कि हम में से कौन दो लोग एक तरीके दिखते हैं? दिखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम एक छत के नीचे रहते हैं और किसी के ऊपर ऐसी कोई आईडी नहीं है कि वो ये मानने वाले हैं या वो मानने वाले हैं या ऐसा मानने वाले हैं या वैसा मानने वाले हैं। लेकिन एक आईडी बिल्कुल है जो नाम से जुड़ी हुई है कि नहीं? सब बोलेंगे कि मेरा नाम सो एंड सो ऐसा करके है, और सबको ये जैसे कि एक अनुभव है कि मेरा नाम दीपक आनंद है। आप कौन हो? मैं दीपक आनंद हूं। ऐसा होता है? अभी देखो, ये घर किसका है? बोले कि मेरा है। शरीर के संबंध में बोलेंगे तो ये शरीर किसका है? बोले मेरा शरीर। जब वो घर की बात करते हैं तो घर से वो अलग है, पहचानते हैं कि मैं कुलभूषण कुलर ये बिल्डिंग का घर का मालिक हूँ। अभी उनके शरीर क्योंकि हम कहते ये मेरा घर है। आगे हम उनको पूछते हैं कि ये शरीर किसका है? मेरा शरीर है, मेरी वाणी है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार भी है। बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। मैं घर हूँ नहीं बोलते, ये मैं घर से अलग हूँ, घर का मालिक मैं हूँ। और घर और घर के मालिक अलग होते हैं। उसी तरह से जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो ये शरीर जिसके हम मेरा कहते हैं, वाणी जिसको हम मेरी कहते हैं, बुद्धि जिनको हम मेरी कहते हैं, मन जैसे हम मेरा मन कहते हैं, अहंकार मेरा अहंकार, और तो बोलते हैं मेरी आत्मा। तो इसका मतलब एक सिद्ध होता है, प्रूव होता है, साबित होता है कि कहीं पर ये सभी चीजों से हम अलग हैं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। और किसी ने घर पर पत्थर मार दिया, मेरे घर पर
मार रहे हो। बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। मेरा घर है तो मैं बोलूंगा ही। इसी तरह से किसी ने आपको कुछ कह दिया, अगर हम बोल सकते तो हम जरूर से कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो, वरना अगर बोल नहीं सकते तो अंदर से प्रश्न उठता है कि मुझे ऐसा क्यों कहते हैं, मैं तो ऐसा हूं नहीं। लेकिन यहाँ पर भी ये मेरा मेरा कहने वाला कोई मालिक अलग है। जैसे ये घर के मालिक अलग है, मेरा कहने वाले ये शरीर से भी, यानी हम पीछे 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 जाते हैं। तो अब ये जो ये सभी के मालिक कोई आई है, मैं करके हूँ, वो जिनको पहचानने में आ गया। कृष्ण भगवान ने ये पहचाना था, राम भगवान ने पहचाना था, महावीर भगवान ने पहचाना था। एक अपेक्षा से पैगंबर साहब ने पहचाना था, क्राइस्ट की उन्होंने पहचाना था। और ये सभी बड़े लोगों को किसी के साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन जो उनको मानते हैं ना, हम बिल्कुल ऐसा अपनी इस तरह की पहचान से लोगों से अलग पड़ते हैं। और ऐसे तो हम नाम से अलग है ही, और नाम से हम उनकी पहचान बनाते हैं। कुल्लर साहब है, वर्मा साहब है, नागपाल जी है, वगैरह वगैरह। अभी हम एक कदम आगे देखते हैं, ये सभी के शरीर को अगर हम एक जगह पे, ये सभी धर्म के मान्यता वाले जो गुजर गए थे, उनको समझो सबको जलाया। वो लोग जलाते नहीं है, वो मान्यता की तरफ, लेकिन जलाया और सबकी रक्षा को एनालाइज की। तो क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये पजल कहाँ का है? पजल एक कहेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन का है ना, जो शरीर रूपी जो भी है। और हम ये भी कहते हैं कि ये तो कर्म का पुतला है, और कर्म के पुतले के कारण सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से भी जीते हैं। और घर में भी अगर पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो सबकी टेस्ट मान्यता अलग है। ये मैं नहीं खाता हूँ, ये मैं नहीं खाती हूँ, आपको खाना खाइए, कुछ भी ऐसे ये डिफरेंसिंग है। तो ये डिफरेंस का कारण क्या है? सबकी रक्षा एक ही है। बोलो, अगर ये हम सुलझा लेते हैं तो एविडेंट एपरेंट डिफरेंस होने पर भी हमारे सब झगड़े मिट जाएंगे। आज सारे विश्व में देखे तो बहुत बड़ा और सबसे बड़ा झगड़ा जो है वो धर्म के आधारित है। वो धर्म के आधार पर लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। भाग कारण कुछ बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कारण बन जाता है, और नहीं तो धर्म का कारण नहीं बनता है तो वो उसको क्या बोलेंगे, अहम का कारण बन जाता है, नहीं तो टेरिटरी का कारण बन जाता है। कुछ न कुछ डिफरेंस वो कारण बन जाता है और वो झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़े में केवल नुकसान ही नुकसान है। और सब लोगों को जो भी वो करते हैं, उनको वो जो करते हैं, वो जो मानते हैं, वो सही लगता है। एक प्रश्न ऐसा भी उठता है कि क्या वो मानते हैं वो सही है? तो सही है, कोई गलत नहीं होते। फिर मैं सही हूं लेकिन सामने वाले गलत है, ऐसा जो लगता है ना, वहां प्रश्न जरूर से उठता है। और अगर ये
समस्या से निकलना है तब क्या करोगे? हम अपना गहना लेके ज्वेलरी के पास गए, वो हमारा गहना कैसा है वो नहीं देखते, लेकिन वो क्या देखते हैं, अंदर सोना कितना है, और वो सोने के हिसाब से हमें उसकी मूल्य बताते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं, हम इसको तोड़ देना है, ऐसा कुछ बनाना है, तो वो बता दें कि इसमें से इतना बनेगा, लेकिन ये बनाने के लिए आपको और भी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो हम जुड़वा देते हैं और अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से, वो तो मैटर ही देख लेते हैं इसके अंदर सोना कितना है। तो हम उसी तरह से वो ज्वेलरी की नज़र से, ज्वेलरी की नज़र से अगर हम देखते हैं तो सभी के अंदर कुछ वही सोना जैसी चीज या हीरे जैसी चीज कॉमन है, और ऊपर से एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन है जो डाला गया, क्योंकि बोले कि इसको ये कलर डालने के लिए ये किया था, वो करने के लिए ये किया था। तो उस तरह से ये बाहरी दिखावा सबका अलग है। एक प्रश्न ऐसा जब हम उठाते हैं कि ये सबके अंदर जो आत्मा जैसी कोई चीज जो है वो एक शरीर की है कि अलग है? सबका जवाब यही आता है, एक शरीर की, उसमें कोई बदल नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट ने ऐसे किसी का मृत शरीर था तो वो रखा, तो उन्होंने एनालाइज किया, तो वो एनालिसिस में उनको ये जवाब आया कि इसमें इतना सल्फर है, इतना फॉस्फोरस है, इतना कार्बन है वगैरह, आयन वगैरह, जो कुछ भी वो सब ढूंढ निकाले उन्होंने, और उसका नेट वैल्यू फ्यू डॉलर्स ओनली, एंड वो फ्यू डॉलर्स को $50 से भी ज़्यादा नहीं हुआ। और अगर हम इसकी मटेरियल वैल्यू हमारी बॉडी की देखें तो प्रैक्टिकली इट लेस देन $50। और हम झंझट कितनी करते हैं कि नहीं? यहाँ पर ये मनुष्य जीवन जो है, ये सब मान्यता के आधारित हम जीते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आती है जो इस तरह के भेदभाव का कारण बनता है, जाति, दिखावा, मान्यता, टेरिटरी, देश, एकेडमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जितने जो एस्पेक्ट है उसके आधार पर ये भेदभाव, डिफरेंसेस है। अभी अगर हमें ये समझना है और आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसी तरह से अगर हम जिएंगे तो होता है क्या? बॉटम लाइन एक ही है, यहाँ तो कुछ अच्छा लगता है, यहाँ तो कुछ बुरा लगता है, और ये अच्छे बुरे के प्रभाव में आकर, अच्छे बुरे के प्रभाव में आकर महापुरुषों ने ऐसा बताया है कि ये जो हमें अच्छे बुरे भाव होते हैं, ये सब परिस्थितियों के कारण नए कर्म बनते हैं, और वो नए कर्म से नया शरीर मिलता है, और वो शरीर मनुष्य का ही हो ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। अगर वो भाव ऐसे कुछ है तो मनुष्य में से प्राणी में जा सकते हैं, मनुष्य में से वनस्पति में जा सकते हैं, मनुष्य से पाताल लोक में भी जा सकते हैं, या देव भी हो सकते हैं जिसे हम वीर गति कहते हैं, सदगति कहते हैं, या फिर मनुष्य में वापस भी आ सकते हैं। और भारत के मनुष्य जानते हैं कि दोबारा मनुष्य में आना
उत्तम है, सबसे उत्तम है। नहीं तो उसे अधोगति बोलते हैं। ऊर्ध्वगति, देव बने तो ऊर्ध्वगति बोलते हैं, और मनुष्य में आए तो बहुत अच्छा है। और तो और ऐसा कुछ आपने जान लिया, समझ लिया, और नए कर्म बने नहीं, पुराने कर्म सब खाली कर दिए, तो मुक्ति भी मिल जाती है। आपको कहाँ जाना है वो हमें तय करना है। ये सारी दुनिया में बहुत सारी जगह है, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष के पास दो रास्ते हैं। एक तो संसार में सुखी होने का रास्ता भी है उनके पास, कि कोई बोलते कि मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है, मोक्ष की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। वहाँ जाके कोई आता नहीं है, वहाँ जाके कुछ लड्डू वगैरह कुछ मिलते नहीं है, तो बोले वहाँ जाके करेंगे क्या? ये भी बात की मान्यता है। और कुछ लोग बोलते कि सब लड्डू खाए, सब कुछ किया, बहुत समृद्ध है, बोले लेकिन भी अंतर शांति नहीं है। और ऐसा माना है, ऐसा कहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है कि बोले मर जाएंगे तो आपको ऐसी शांति मिलेगी कि वो कभी किसी प्रकार का दुख होगा नहीं, और वो शांति, वो सुख ऐसा है कि जो कभी जाएगा नहीं। ये संसार का सुख तो आगे चले भी जाता है। तो कोई ऐसा मांगेगा, तो ये परिस्थिति है। और वो जो चाहिए, जैसे दुकान में जाते हैं तो जो चाहिए वो लेके आते हैं, उसी तरह से ज्ञानी पुरुष के पास भी ये मूल में दो क्या बोले चीज होती है। संसार सुख भी मिल सकता है उनके पास, वो रास्ता बता देते हैं, क्या मोक्ष सुख मुक्ति भी मिल सकती है। और ये जो परिस्थिति मनुष्य की ही है कि उनको अच्छा बुरा लगता है, और उनके पास वाणी है, और उसे वो बोलकर, ये लोगों ने जब छात्र पढ़ते हैं ना तो उन लोगों ने ढूंढ निकाला है कि शब्द से संसार बना है, और वो शब्द अगर शांत हो जाता है तो संसार विराम हो जाता है। कभी एक शब्द ऐसा है कि जिससे संसार खड़ा होता है, और दूसरा शब्द ऐसा भी है जिससे संसार का अस्त होता है। तो ये सभी बातें अगर हम सोचें और मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करें तो क्या इच्छा बनती है? तो हर एक मनुष्य की इच्छा अलग हो सकती है, लेकिन एक बात ऐसी भी है कि ये संसार का सुख मिला तो वो आके चले जाएगा। कोई बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष सुख चाहिए। तो ये मोक्ष का रास्ता हर वक्त खुला नहीं होता है, हर वक्त खुला नहीं होता है। आज वो खुला है, और ये मोक्ष का रास्ता ऐसा है कि वो रास्ते पर चलते चलते पहले संसार का पूरा सुख मिलता है, और उसको पार करके मोक्ष का सुख भी मिल जाता है। तो फिर आप लोगों की इच्छा क्या है, ये बात हो जाती है। तो ऐसी इच्छा है, क्योंकि जैसी इच्छा के अनुसार आप बाजार में से लेने जाते हो। और हमने जो ये बात बताई, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, वो राम भगवान 10,000 साल पहले आए, कृष्ण भगवान 5,000 साल पहले आए, महावीर भगवान 2500 साल पहले आए, दादा भगवान 100 साल पहले आए। और उन्हीं से प्राप्त किए गए जो महात्मा कहा जाता है वो भी है हमारे बीच में, जिनसे ये वही मार्गदर्शन राम भगवान ने अपने समय में किया था, कृष्ण भगवान ने अपने समय में किया था, महावीर भगवान ने अपने समय में किया था, दादा भगवान ने भी किया। और
उनसे जो अनुभव प्राप्त है वो हमारे बीच में है। अभी आपको क्या करना है वो आपको तय करना है, वरना ऐसे कई सभाएं आएंगे, जाए आप बैठेंगे, चले जाएंगे, पीछे वापस घर पर अच्छा कहा था, अच्छा सुना था, लेकिन आपके पास क्या है? वो महत्व की बात हो जाती है। राम भगवान से हनुमान जी लेके गए माल सामान, जिससे वो मुक्त हो गए। आज भी पूजे जाते हैं, कितने साल हो गए। कृष्ण भगवान से अर्जुन पांडु लेके गए, वो मोक्ष में गए। महावीर भगवान से भी गौतम स्वामी लेके गए, वो मोक्ष में गए। उन्होंने कितने लोगों को उठा के मोक्ष में लेके गए। अभी यहाँ अभी ये प्रश्न उठता है कि आपको क्या करना है। तो मैं ऐसा अनुरोध करूंगा कि अभी आप कुछ प्रश्न करें तो हम थोड़ा आदान प्रदान करें, ताकि जब यहाँ से हम जाओ तो एक ठोस डिसीजन निर्णय के साथ जाओ कि आपको क्या करना है। और वो जो आपको करना है उसका रास्ता आगे मिल जाएगा। वो जैसे वो वोकेशनल गाइडेंस के लिए जाते हैं ना, जैसे ये भी 12वीं पास की तो अभी आपको क्या करना चाहिए, और उसके आधारित आपको जो भी रास्ता मिल जाएगा वो आपको चूज करना है। बोलिए। रास्ता का काउंसलिंग होगा ना, उसके बाद ही जाएगा। हाँ, काउंसलिंग होता है ना 12वीं के बाद, तो काउंसलिंग के बाद ही फॉर्मेटिव स्टेज हाँ, आगे जाएगा। इसीलिए काउंसलिंग कर रहे हैं आप। इसीलिए अभी बात करिए कि हमारी मेरा अनुरोध है, क्योंकि देखो ये भारत देश है ना, सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं और कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। ये अगर हमारी समझ में आ जाता है तो आप गलत नहीं हो, आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आपके हाथ में क्या है अभी? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? और वो उसकी कीमत है, उसकी कीमत है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कुछ गलत नहीं है। उसका मतलब क्या है कि ये जानने पर, क्योंकि उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हम ये सब धर्म अलग अलग नाम से, टैग से, क्रिया से पहचाना जाता है, दिखावा से पहचाना जाता है। और ये जो जीवन विज्ञान है वो केंद्र में है, कॉमन है। अगर ये जीवन विज्ञान आपको मिल जाता है तो कोई वो बाहर से नहीं मिलता है, हमारे अंदर ही है। और वो विज्ञान है, इसीलिए हम जी रहे हैं, लेकिन एक मान्यता से जीते हैं। और वो मान्यता के कारण हमें भेदभाव है, झगड़ा है, किसी न किसी प्रकार का मेरा तेरा है। और वो कई बार हमारे दुख का बड़ा कारण बन जाता है, और हम आप में रहते, मैं रहते। और केवल ऐसा नहीं होता है, पीछे उसके पीछे जो लाइक्स डिसलाइक्स जो प्रोमिनेंटली काम कर जाती है, उसे कुदरत में एक नया धक्का जाता है, और वो धक्के का परिणाम हमारे ऊपर ही आता है वापस। जो आज हम अनुभव करते हैं हमारे जीवन के सुख दुख की परिणाम को देखकर, और वो अगर हमें नहीं करना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये संभावना है। आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन कोर में जो विज्ञान है, क्या है विज्ञान? इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर बिलीफ, सभी के पास शरीर है, सभी के पास वाणी है, सभी के पास मन है,
सभी के पास बुद्धि है, सभी के पास चित्त है, और सभी के पास अहंकार है, और सभी के अंदर आत्मा भी है। अगर एक उदाहरण दे कि सभी की ये प्राइमरी ये मशीनरी कैसे काम करती है, और उसके आधार पर आप जो भी परिस्थिति को समझना चाहते हैं उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं आसानी से। ये यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि सभी के पास ये 5 सेंसेस है, टच, सेंट, टेस्ट, सेंट, साइट और हियरिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट बिलीफ, ये मटीरियल, ये फंक्शनैलिटी या ये फैकल्टी सभी के पास कॉमनली है। इसीलिए अगर इसके आधार पर देखना चाहे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो बिलीफ की सुपर इम्पोजिशन जो हुई है, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, या पढ़ाई के आधार पर, जाति के आधार पर, वो सुपर इम्पोजिशन कई बार बहुत बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। और नुकसान ये होता है कि परिणाम से जो हमें लाइक डिसलाइक जो होते हैं ना, वो नए कर्म का कारण बनता है, और वो नए कर्म के कारण से आपको नया जन्म डेफिनेटली है, और वो कर्म जैसे है ऐसा जन्म है। जैसे हमने खाना खाया तो खाने के बाद कोई खाना खाओगे, अभी तो खाना खाया, तो जैसे खाना खाने से हमें एक अनुभूति होती है और भूख शमन होती है, उसी तरह से ये भी अगर हमारे समझ में आ जाता है तो वो भी एक अनुभूति है कि जिससे आपको सुख का अनुभव होता है, समाधान शांति का अनुभव होता है, वो आपकी है। In presence of apparent differences of these various kinds, various level, आप वननेस का अनुभव कर सकते हैं, और वो अगर आपको मिल जाता है आपको कोई समस्या नहीं। और अगर आप देखें तो देखो, एक तो है कोई दो इंसान एक तरीके दिखते नहीं है, लेकिन अगर मान्यता का भाग जो है उस डिफरेंस में होने पर भी अगर एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, जिसे वो एक्सेप्टेंस को हम एडजस्टमेंट बोलेंगे, उसको क्या बताया है, सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, सब लोग अलग अलग मान्यता होने पर भी दो इंसान को अगर साथ में रहना है तो वो कैसे रह सकते हैं? अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यानी अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट, एडजस्ट with the viewpoint or adjust to the viewpoint and still remain in the center. तो सेंटर में आप विथ ट्रू आइडेंटिटी रहेंगे और बाहर एडजस्टमेंट के साथ विथ अपरेंट डिफरेंसेस आप क्या करें पाओगे। और आज भी अगर जो हम रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये समझ से ही हम जी रहे हैं और साथ में रहते हैं, ये बात है। इसमें जैसे बोल रहे हैं रिलीजन वगैरह के, आई वुड से रिलीजन इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर डिसहार्मनी। हार्मोनियस लिविंग के लिए देयर शुड बी नो रिलीजन। अगर एक रिलीजन अच्छा है तो व्हाई हैव कल को ये रिलीजन का दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है, सो मेनी रिलीजंस हैव कम। बेसिक क्वेश्चन बात सही है। ये इसके बारे में मैं ऐसा जब रेफरेंस देता हूँ कि दादा भगवान ने ऐसा कहा था, उसके पीछे का कारण क्या है कि उन्होंने जो चीज़ को एनालाइज की है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग दी है उसके पीछे एक ठोस आधार है और वो हम स्वीकार भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जो अलग अलग धर्म है, रिलीजन्स है, वो जैसे कि अलग अलग कक्षाएँ हैं, स्कूल में होती ना, पहला स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, and what is the footing or
अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच दे डिफर और व्हाट इज द प्रोग्रेशन. पीछे देयर बिलीफ ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा की भूमिका के आधारित धर्म 1 2 3 4 5 6 7 है. इसीलिए कोई धर्म गलत नहीं है. इसलिए हम भी अपने आप को देखते हैं तो हम एक हिंसा की मान्यता से एक हायर लेवल ऑफ अहिंसा में पहुंचे हैं और इस तरह से हमारा भी प्रोग्रेशन होता है. तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि धीमे धीमे इस तरह से हम आए हैं. तो ये सब अलग अलग जो भी धर्म है वो इस तरह से अगर हम समझ लेते हैं ना, फिर हमें कोई झगड़ा नहीं होता है. जैसे कि अगर हम 5th स्टैंडर्ड में हैं अभी तो मुझे समझ में आता है कि ये 4th स्टैंडर्ड की बात है, तो हम स्वीकार कर देते हैं मैं भी तो 4th स्टैंडर्ड में था, अब मैं 5th में आया और मेरे आगे भी कोई है 6th 7th 8th क्लास वाले जो एक हायर लेवल ऑफ अहिंसा से जीते हैं. और वो हमारा बात है, वो हमें आगे बढ़ने ही वाले हैं. ये समझ से जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आती. और ऐसा है ना, अगर एक लेवल पर आ गए और उसकी हाईएस्ट एबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग में आए तो नेचुरली यू विल लुक फॉर अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ, प्रोग्रेस. तो नेचुरली फिर वो स्टैंडर्ड में से बाहर आ जाइए, वो रिलीजियस में से आप बाहर आ जाओगे. हम इसको हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं. करेक्ट. अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, Yes. जिसके परिणाम से यू बिकम मोर कॉन्शियस विथ माई लाइफ एंड लिविंग, हाउ एम आई हर्टिंग अदर्स. तो वो फैक्टर कम होते जाता है, कम होते जाता है. एक चीज और है, हाँ, कॉमन. आपने भी शब्द दिए कॉमन, सब में एक है. वो एक शब्द नहीं है कॉमन. कॉमन आदमी सोचता है कॉमन, चलो यार इन्होंने बोल दिया कॉमन है. अब जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा. कॉमन इज ए वर्ड, शब्द है. वो कॉमन है क्या जहाँ सारे सवाल खत्म हो जाते हैं. सही है. वो उसका रियलाइजेशन. जैसे पीस है, आपने पीस की बात बोली, काम, पीस. अब ये पीस आप किसी को कहो भाई साहब आप थोड़ा शांति रखो, वो इसको शांति को एक शब्द मिले, परंतु उसको ये नहीं पता कि शांति तेरा आधार है. सब में कोई भी सांचा ऐसा नहीं बना हुआ. सांचा ह्यूमनिटी, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ. सांचा पंजाबी से कहता है हाँ जी, पैकिंग. जो शांति, सुकून, हैप्पीनेस के बिना बना हो. बराबर. अगर बहुत अधिक काउंसलिंग भी होती जाएगी, सवाल पैदा, सवाल पे सवाल, परंतु जहाँ सवाल समाप्त हो जाते हैं. आज मैं जब घर से चला तो मैं यही सोच के चला था कि थोड़ा सा आज 10-15 मिनट प्रैक्टिकल जरूर है. हम आपके सामने बैठते हैं, कोई सवाल करते हैं, उसका उत्तर सुनते हैं, परंतु ये कब वर्षों के वर्ष चलता रहेगा. आप 1 साल के बाद यहाँ पर आओगे, फिर सवाल हम पैदा करेंगे, आप जवाब दे जाओगे. कहते हैं कि आप उठे दो उठे. हाँ, हम स्टेटस को हम ऐसा सोचते ही नहीं है कभी भी. हाँ, नहीं आप नहीं, हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई. एक बंदा उठे दा उठे, वो कहना बोला वहाँ का वहाँ, समथिंग रिफाइंड. वो देखिए, हमको भी हमारी वाइफ बोलती है आप हर बारी सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते हो घर में, तो हम बोलते हैं नहीं क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किए हुए हैं. तो इस करके जो स्टेटस. एक चीज और सर, एक चीज और. अभी आपने जैसे धर्म की बात कही, जब आप उस कॉमन को जान लेते हो, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, फिर आपको पता चलता है धर्म इज ए बाइंडिंग. मैं तो सिर्फ 9 सेक्टर के मंदिर में जाता हूँ, इससे आगे नहीं मैं चलूँ. सही है. ये बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग को तो हटाना है. ऐसा है ना
ये बैनिंग कब जाएगा? जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा। हाँ, यानी वो क्या, वो ज्ञान क्या है, वो जब हमें समझ में आ जाता है तो ये समस्या हमारी मिट जाती है। यस, मेरी आइडेंटिटी मुझे लोगों से अलग करती है, मेरी बिलीफ मुझे लोगों से अलग करती है। अभी ये अगर मैं पार कर जाता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। और ये जो एक अपेक्षा थी जो आपने अभी बताया कि हम हर साल आते हैं, हर वक्त आते हैं, ये लोग यही के यही है, एक बाहर से क्या दिखता है, हम देने आए हैं। और हमारी ट्रू स्टोरी ऐसी है कि हम लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं कि जब ऐसी कोई बातें आती हैं और उसका जो समाधान होता है उसकी क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि वो क्लैरिटी हमारी पक्की होती जाती है। और जितनी क्लैरिटी हमारी पक्की होती जाती है सामने वाले अपने आप रिसीव कर लेते हैं। प्राइमरी फोकस इज ऑन दैट। कोई आए कोई नहीं आए, कोई बैठे बैठे सुने ना भी सुने, पीछे बैठे हैं दिखाई नहीं देता है, फोन चालू करके बैठे हैं, वो भी हो सकता है। हमें उनका कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा है ना कि यह होता ही रहेगा। जैसे आपने बताया कि कुछ प्रैक्टिकल करो, करवाओ, तो आपको एक अनुभूति होगी। अभी सिचुएशन कैसी है कि जैसे वो जो हम कुछ करते हैं प्रैक्टिकल और उससे वो जो अनुभूति होती है वो अनुभूति कब तक टिकती है। वो प्रैक्टिकल किया, उसकी अनुभूति हुई, फिर से वो प्रैक्टिकल किया, वो अनुभूति हुई, फिर से वो प्रैक्टिकल किया, वो अनुभूति हुई। ऐसे करते करते एक ऐसा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो फिर अनुभूति जाती नहीं है। So then that practical becomes final answer to that experience of common, जिसे कहते हैं या perfection कहते हैं या absoluteness कहते हैं, कि then that it doesn't or it is not dependent on what you do. फिर वो practicality यानी कि effort कहेंगे या method कहेंगे, it becomes final and then ये जो होता है ये सब महापुरुषों ने करवाया था, उनको खुद को हुआ था, इसीलिए वो जीत जाते। ये फाइनलिटी है और भारत के लोगों के लिए ये फाइनलिटी का ये उनका अधिकार है। और ये फाइनलिटी वाली बात है ना, हर वक्त होती नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आज है। मैं ये मानता था, मेरी खुद की बात जो करता हूँ मैं, कि दादा भगवान को मिलने से पहले मैं यही मानता था, क्योंकि तब तो मैं कुछ जानता ही नहीं था और अपनी तरह से पढ़ाई करता था, वो सब उसमें सब सक्सेस मिला। लेकिन पिताजी गुजर गए और ये किताब मिली और मैंने वो उसका कंटेंट पेज देखा, उसमें लिखा Who are you? Who am I? What is mind? What is intellect? What is different life form? लेकिन वो कंटेंट ही देखा मैंने, तो वो कंटेंट को देख के मैंने अंकल को कहा, अंकल मैं ये किताब ले जाता, ले जाओ। मैंने बहुत लोगों को दी, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो वो कुछ पढ़ने पर मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, ताकि ये सब मैं समझ लूँ जो मेरे पास है, अंदर ही है। और ये प्रश्न भी है कि मैं कौन हूँ, और वो करने के लिए मेरी एक प्रोसेस
चालू हो गई, प्रैक्टिकल जिसे आप कहते हैं। तो वो करते करते उतने उस समय में दादा भगवान आए थे हमारे पड़ोस के घर में, और इसी से कुछ लगा हुआ प्रश्न मुझे था। वो प्रश्न मुझे याद नहीं है आज, लेकिन मुझे कुछ पूछना था। तो दादा भगवान ने कुछ बातें की और फिर कहा कि आप ऐसे करो, शाम को सत्संग में आ जाओ, तो वहाँ हम विस्तार से बात कर पाएंगे। अभी जाके हमें आराम करना है, और तभी तो हमने 2 घंटे का वो रखा ही है, आप आ जाओ। मैं शाम को गया। अभी शाम को जाने पर बहुत लोग ऐसे आ चुके थे और मैं आके पीछे बैठा। वो सब घूमते थे वहीं पर क्योंकि जगह ही नहीं थी कहीं आके जाके बैठने की, और मैं आगे जा नहीं पाया क्योंकि आई वॉज लाइक ए स्ट्रेंजर ओवर देयर। मैं वहीं बैठ गया और दादा की बात चल रही थी कि सामान्यतः ये जो मार्ग है वो सीढ़ी चढ़ने का मार्ग है। 1 बाय 1 आप अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को जीतते जाओ और सीढ़ी चढ़ते जाओ। एक उसका जो लेवल आता है, वो लेवल आने पर आपको एंट्री मिलती है। जो एंट्री पर आप जैसे उसको बोलते हैं कि कृपा पात्र बनते हैं, और वो कृपा मिलने से फिर आपका मार्ग आगे बढ़ता है। अभी ये प्रश्न हुआ और फिर दादा ने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आज जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते, बोलते हैं वो कर नहीं पाते, सोचते हैं वो बोल नहीं पाते। तो ये परिस्थिति में अगर ये हम सीढ़ियाँ चढ़ना चाहे तो हम नहीं चढ़ पाते, उसकी एक मर्यादा आ जाती है। इसीलिए आज एक मिरेकल कहो, एक कृपा से आपको सीधा ऊपर उठाया जाता है, और ऊपर उठने के बाद आपकी जो कमजोरी है वो ऊपर बैठ के रिजॉल्व करो, ठीक करो। तो मेरी मान्यता में वो आया नहीं, कैसे हो सकता है? ये मेरा जीवन, ये मेरा शरीर है, कोई कैसे कुछ कर पाएगा? आई डोंट बिलीव, आई डोंट एक्सेप्ट। मैं कुछ भी बात किए बगैर निकल गया। 1 साल के बाद मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई 83 में, ये 82 की बात है। तो वही आंटी ने वापस मुझे एक किताब दी थी। अब तक तो मैं मना करता था कि पढ़ाई है, एग्जाम है, सबमिशन है, तो पॉसिबल नहीं है। तो बोले अभी तो आप फ्री हो गए, अब मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, पढ़ो ये। गुजराती में थी और मैं गुजराती होने पर भी इंग्लिश में पढ़ा था, और मुंबई में था। वो गुजराती भाषा शुरुआत के 3-4 साल आई थी, लेकिन वो बहुत प्राइमरी था, और फिर वो हिंदी और मराठी वहाँ पर प्रोमिनेंट हो गया था। तो बाद में वो गुजराती आई नहीं, इसीलिए गुजराती समझ में आती नहीं है इतनी। तो उन्होंने कहा नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, अंकल को पूछो, तो आपकी मम्मी को पूछो। तो वो पढ़ते एक समझ ऐसी आई, और वो चैप्टर्स ऐसे आए। ध्यान का चैप्टर आया, तो दादा ने समझाया। वैसे उन्होंने किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी जो बातें होती थी उसको कंपाइल करके मैसेज जाए, लोगों को एक समझ आए। तो बोले 4 प्रकार के ध्यान है, और पहले ध्यान करने की चीज नहीं है, इट जस्ट हैपन, वो होता है। पहले को आत्म ध्यान बोला, बोले आत्म ध्यान जिसको होता है, यानी खुद को पीड़ाकारी ध्यान, जो चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, मरीज होती है। क्यों? क्योंकि जो ऐसी परिस्थिति में आता हूँ उसका समाधान मेरे पास नहीं है, और वो चिंता का विषय, सब्जेक्ट बन जाता है, और मैं परेशान रहता हूँ। मुझे किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो
बोले ऐसी परिस्थिति में अगर इंसान रहते हैं, ये मनुष्य है, तो मनुष्य को ऐसी चिंता ये कोई प्राणी वनस्पति कोई नहीं करते, एक मनुष्य ही है जो ऐसी चिंता वगैरह करते रहते हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थिति में जो भीतर की इनर स्टेट है वो ऐसा क्रम बनाती है कि जिसके परिणाम से आप पशु में या वनस्पति में जाओगे। उन्होंने कहा ऐसा, मैंने कहा चलो ठीक है। आगे कहा रौद्र ध्यान, यानी ऐसी कोई हमारे जीवन के व्यवहार में परिस्थितियां हैं और हम थोड़े बलवान है, पावरफुल है, मेरे सुख के रास्ते में कोई भी है मैं उनको हटा दूंगा, यानी मेरे सुख के कारण या मेरे सुख के लिए मैं किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख देने के लिए तैयार हूँ, भाव से, वाणी से, व्यवहार से। तो बोले ऐसे लोग जो दूसरों को दुख देते हैं उसे रौद्र ध्यान बोलते हैं और उसका परिणाम नरक गति है। इंटेंसिटी जितनी आपकी तीव्र है आपकी, उतने आप नीचे जाओगे। वो 7 प्रकार लेवल है ऐसा बताया। हम तो आगे कुछ जानते नहीं थे। जो बहुत तीव्र हिंसा करते हैं, तीव्र भाव करते हैं मारने का वगैरह, तो वो 7वीं नरक में जाते हैं। ये सुन लिया। अभी मैंने अपने जीवन को थोड़ा एनालाइज किया साथ साथ। ये जब छोटा था ना तो बहुत दंगा फसाद करता था, परेशान करता था, मारा मारी करता था, बस पढ़ता था, ऐसा पढ़ता नहीं था लेकिन पास हो जाता था। अभी पास हो जाता तो कोई मेरा नाम नहीं लेता था, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति पहले की थी। अभी परिस्थिति बदल गई और पढ़ाई में मन लगा, क्योंकि पढ़ाई बगैर नहीं चलेगा, तो इंजीनियरिंग कर रहा था और कभी चिंता का विषय हो गया था कि अब क्या करेंगे, आगे क्या करना है। तो एक एनालिसिस से पता चला कि छोटे थे तो लोगों को दुख दिया था, परेशान किया था, अब बड़े हो गए तो वो दुख देना बंद हो गया, लेकिन खुद परेशान रहता है। तो बोले अभी की भूमिका है वो आत्म ध्यान की है, पहले की भूमिका थी वो एक प्रकार के रौद्र ध्यान की थी। और जब से ये पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये जो भावना हुई थी और वो जो डिसीजन हुआ था, तब से मैं योगासन वगैरह बहुत तीव्र करता था। वो करते करते मैं 4 घंटे करता था, सुबह में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, उठ के 2 घंटे करता था, सोने से पहले 2 घंटे करता था, बीच में कॉलेज वगैरह जो भी था वो ऐसा करता था और बहुत कुछ करता था। ये 2 पैर के बीच में हाथ डाल के ऐसा करने का, प्राणायाम करने का, वो बहुत कुछ किया। अभी दादा कहते हैं कि ये जो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम को जो मिटा दे उसे धर्म ध्यान का। वो धर्म ध्यान योगासन से होता है, तीर्थ यात्रा से होता है, भगवान की भक्ति करने से होता है, मंदिर जाने से होता है, तो ये सब बताएं, ध्यान करने से होता है, मंत्र जाप करने से होता है। लेकिन आज की परिस्थिति ये जो मन वाणी काया की एकता नहीं है, तो ये धर्म ध्यान का फल नहीं मिलता। और जो फल नहीं मिलता उसका मतलब क्या है, ये आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान जो आपको होते रहते हैं वो मिटते नहीं है। और वो मैंने महसूस किया कि चिंता तो नहीं थी, और वो जो गलतियाँ की थी उसका क्या करने का पता ही नहीं है अभी तो। और फिर कहा चौथा प्रकार का ध्यान जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, या भगवान का सीधा ध्यान, डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो बोले महावीर भगवान आखिर के तीर्थंकर परमात्मा हो गए ये काल चक्र में। जब से उनका निर्वाण हुआ तब से कलयुग शुरू हुआ, और कलयुग की परिस्थिति ऐसी होती है, मन वाणी काया की एकता नहीं होती, और तब से ये समस्या खड़ी हो गई। इसलिए शुक्ल ध्यान तब से बंद हो गया। मैंने कहा आत्म ध्यान अब हो रहा है, रौद्र ध्यान किया था, धर्म ध्यान मैंने जो माना वो मैं किया, लेकिन दादा कहते उसका फल नहीं मिलता, और वो मैंने महसूस भी किया। और फिर उन्होंने कहा शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं। मैंने कहा तो मैं करूँ क्या अभी। वो आंटी के पास गया, बोले दादा तो ऐसा कहते हैं, मैं क्या करूँ, सब कुछ उसमें लिखा, आप पढ़ो बाबा। मैंने कहा चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे कुछ पढ़ते हुए दादा बताते हैं कि ये समय में दादा भगवान के आने से
लिफ्ट मार्ग, स्टेपलेस पाथ उनकी कृपा से खुला है। ये आपको सीढ़ी चढ़ना नहीं है, यानी ग्रेजुअल का करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट पाथ, स्टेप बाय स्टेप। वो क्योंकि आपकी परिस्थिति के कारण वो काम नहीं करता, कुछ भी करता, तो उनकी कृपा से आपको इंटरनली अपलिफ्ट किया जाता है। और फिर ऊपर बैठ के वो जो शक्ति खिलती है, ओपन होती है, वो शक्ति से फिर आप अपने व्यवहार को ठीक कर दो, तो शुक्ल ध्यान खुल जाता है और सही धर्म ध्यान का रास्ता बताते हैं, जिससे ये हाथ ध्यान रुद्र ध्यान बंद हो जाते हैं और हाथ ध्यान रुद्र ध्यान के जो परिणाम आते हैं उसको कैसे मिटाना वो रास्ता बताया। इसीलिए गो टू ज्ञानी, मैंने तो किताब वही बंद कर दी, क्योंकि इतना समझने के लिए मुझे इतना कष्ट हुआ, क्योंकि हर एक शब्द के पीछे पूछना पड़ता था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुजराती में था। और कभी ये कुछ समझ में नहीं आता था, गूगल वगैरह तो था नहीं, डिक्शनरी की समझ नहीं थी मुझे, तो आंटी को पूछ के, अंकल को पूछ के, मम्मी को पूछ के ये थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन अंदर से एक विश्वास आ गया कि ये परिस्थिति मेरी चिंता हो रही है, परेशान किया था, जो मैं कर रहा हूँ उसका फल मुझे नहीं मिला और शुक्ल ध्यान तो मेरे पास है नहीं, और दादा बोलते कि मैं दे सकता हूँ, जाओ उनके पास। तो ये डिसीजन आ गया कि उनके पास जाना पड़ेगा। वो जो पहले जो सोचा था ना कि वो क्यों करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे, जीवन मेरा है, मुझे ही सब कुछ करना है, अगर वो मैं कर पाता तो ये परिस्थिति मेरी नहीं होती। और मुझे ऐसा जो उन्होंने बताया, मुझे विश्वास हुआ, चल जाएंगे उनके पास। वे आए, उनसे मिले, उनसे ये दीक्षा प्राप्त हो गई। और जैसे दीक्षा प्राप्त हुई, ये जो आप जो प्रैक्टिकल का कहा ना, वो उनका ये प्रैक्टिकल ऐसा है कि वो एक बार प्रैक्टिकल होने पर वो चीज़ आपके पास परमानेंटली रहती है। एंड दैट अवेयरनेस, दैट रियलाइजेशन, दैट लेवल ऑफ इंक्रीज कॉन्शियसनेस आपको आगे का रास्ता बताती रहती है विदाउट डूइंग एनीथिंग। देन जो प्रैक्टिकल जैसे बोले ना, उनका एक वन टाइम सिंगल डोज रेमेडी है कि वो मिल जाने पर आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अब उनकी ज़रूरत ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये केवल कृपा से मिला है, तो आपको उसका उपयोग कैसे करने का वो कई बार समझ में नहीं आता है, तो वो समझने के लिए पूछना आके बस। वरना उन्होंने पूरा पैकेज दे दिया, यानी एक ऐसा कहेंगे, उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया कि वो क्रेडिट कार्ड से आप जो चाहे वो ले सकते हो, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करने का है वो कई बार समझ में नहीं आता है। हम जो जानते क्रेडिट कार्ड डालो, एंटर करो, आपको मिल जाता है, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम इसका उपयोग कैसे करेंगे वो आता नहीं है। लेकिन आई हैव द रेमेडी, द मेडिसिन विथ मी, बट हाउ टू यूज दैट कॉन्शियसनेस टू गेट अवे और ओवरकम दैट सिचुएशन और दैट प्रॉब्लम, इसीलिए कई बार उनको जाके पूछना पड़ता था। वो क्लैरिफिकेशन मिलने पर ही नेवर आई गॉट इट एंड देन आई गो फर्दर। ये बात है। और आज ऐसे जब दादा भगवान थे तो वो खुद ही कराते थे, उनके अंदर के जो भीतर एनलाइटमेंट सोल था, उनकी उपस्थिति में वो जो बताते थे, हाउ इज द बॉडी अ बॉडी एंड हाउ इज द सोल एज सोल, उसका डिमार्केशन बताते थे, उच्चारित करवाते थे। और वो प्रोसेस से एक रियलाइजेशन हो जाता था और वो रियलाइजेशन हमेशा के लिए आपके पास रहता था। वही चीज़ होनी चाहिए जो एवर लास्टिंग है। करेक्ट। तो लेकिन उनके पास ये प्रोसेस था, वो प्रोसेस से गुजरने के कारण हमारी एक जीवन की दिशा मिल गई और हम आगे बढ़ते गए। हमारी भावना हुई कि अगर ऐसा है और हमारे में इसका परिवर्तन आया है तो लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो पढ़ाई के कारण वो 10 साल जॉब की और फिर एक संयोग आया तो माता पिता का आशीर्वाद मिला, पापा तो नहीं थे,
मम्मी का आशीर्वाद मिला और उनसे अनुमति मिल गई कि आप जा सकते हो, तो इस तरह से हम निकल आए। और आज इतने सालों के बाद ये परिस्थिति ऐसी आई कि वही दादा ने जो हमारे साथ किया था 5 साल 15 साल जो जैसे आए, क्योंकि मैं तो लास्ट 4 साल में आया था, 83 में आया था, ये बात तो नहीं की गई थी। तो वो समय में उन्होंने जो हमारे ऊपर किया उसके कारण वो जो देते थे वह हम दे सकते हैं। और उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मली भी से कि हम देते हैं, लेकिन वो देने का प्रोसेस क्या है कि वो देने में हमको वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग, बिकॉज जो है वो आपके अंदर ही है, लेकिन वो कर्म के आवरण में ढंके हुए, जैसे बादलों में सूर्य ढका हुआ होता है ना, और उनकी कृपा से उन्होंने जो रास्ता बताया है बादल हट जाते हैं, आपको आपका अनुभव होता है, आप स्वतंत्र हो गए। So that increases the level of consciousness and it stays there, which you experience. इसीलिए हम एक औपचारिकता से बीपीओ पंडित जी जैसे काम करते हैं ना, ऐसा हम काम करते हैं, वरना आपको आपकी चीज मिल जाती है। और आप जहाँ पर भी हो, जैसे आप ये बहुत दिव्य काम कर रहे हैं, उसमें कैसे बोलेंगे, ये जो साइंस ओपन होता है ना with that realized state, now you will guide people in the right direction because अभी ये आपके हाथ में आ गया है, and through that medium you will guide people up. समझ में आया? फिर कोई भी है, समझो कोई वैष्णव है, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई गणपति जी को मानते हैं, लेकिन उनको ये बोले डिफरेंट रिलीजियंस, but with this inception of science, with this realization of this science, your religious activity becomes operating and effective. अब जहाँ पर भी है, क्योंकि ये जो अलग अलग रिलीजन है ना, वो सर्कल जैसा है, and this science of self is at the center, and one who has realized this science with that awareness of that science, जब वो अपना रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं जो भी है, तो वो with that science in the background or at the center, वो जो भी मान, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड में लोग प्रगति करेंगे और उनको आगे का मार्ग मिल जाएगा। सर मेरा सिर्फ इतना था, यस दिस इज द थिंग, कि धर्म जो है हाँ, वो थोड़ा सा आपको बाइंड करता है। वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। मैं करता हूँ याद, स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन, अपना अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, वो सारे जो सफाई है, पर्दे है, सब जैसे वही बताता हूँ कि ये जो प्रोसेस दादा ने हमें दिया और जो हम करवाते हैं, उससे सामने वाले की ये जो इनर साइंस है वो ओपन हो जाता है, और वो विद दैट ओपन स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइज स्टेट वो प्रगति करना शुरू कर देते हैं। वो छोड़ते नहीं है, उनको कृष्ण भगवान की भक्ति छोड़नी नहीं है, लेकिन वो जो करते थे वो कृष्ण भगवान है और मैं उनका भक्त हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि मैं ही कृष्ण भगवान हूँ, मैं ही राम भगवान हूँ, मैं ही महावीर भगवान हूँ। और इसीलिए किसी के साथ का भेद मिलते रहता है नहीं है। एक एग्जाम्पल देते हुए, ये मानते हैं मैं विपिन किशोर, आप मानते मैं वर्मा जी। मेरी दृष्टि से क्या होता है कि आपके अंदर का जो है वो मैं ही हूँ, लेकिन बाहर का क्या, ये बाहर वाले जो है ना वो दीपक आनंद ही है। विपिन जी बोलते हैं कि मैं विपिन जी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई एम डीलिंग विद दीपक आनंद और नहीं। अभी तक तो सर यहाँ भी ये भी नहीं पता होता आदमी को कि कलर ऑफ ब्लड इज सेम। वो जरूरत नहीं है, बात सही है, बात सही है, but when this center get enlightened, Yes. he will see himself. फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। That third eye vision itself opens every understanding. वहाँ तो क्लैरिटी है। वो क्योंकि देखो मेरी देखने की जो एलिवेशन है ना, वो ये रियलाइजेशन से बढ़ जाती है।
फिर जो कोई कहना चाहते हैं वो मेरी समझ में आएगा, राइट, यही बात है। और देन आई स्टार्ट लिविंग दैट प्रिंसिपल। तो भेद के बीच में मैं बिल्कुल अभेदता से जीवन जीना शुरू कर देता हूँ। अब जहाँ मेरी गाड़ी अटकती है, because I am learning, I already have the sand open within me, but I don't know the practical aspect of it. तो मुझे फिर से जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है ये, फिर वो बताते अरे ये ऐसा है, I get the solution, I get going. फिर कहीं आगे अटक गया तो वापस पूछना पड़ता है। फिर एक लेवल ऐसा आता है जो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। That vision itself guides my path. ये बात, और this is, इसको क्या बोलेंगे, everyone's right, but it should open within you, and once it opens, it will guide you forever. यही है, और हमारी ये एफर्ट होती है। प्रोसेस कर सकते हैं इस मार्क में आपके पास सिर्फ 2 घंटे होने चाहिए। डू द प्रोसेस फॉर अस टेक 2 आवर्स। हाँ कोई खुला रहेगा, खुला रहेगा। लाइट सर्किट में देखा हो रहा है। 2 मिनट बात कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट, बात कर रहा हूँ। तो क्लैरिटी चाहिए ना, क्लैरिटी नहीं बात चाहिए। देखो, मैं तो कहता हूँ आप जो एफर्ट की है सरा ने, नहीं साधु मैं बोलता हूँ just sharing. लेकिन नहीं बात सही है, लेकिन हमारी भावना, हमने तो ये कुछ नहीं किया। मैं तो वो 4 घंटे करता था ना, वो अपनी समझ से करता रहा, एक डिसिप्लिन लाने के लिए एक कराटे में गया, जूडो में गया, सब किया, लेकिन फिर समझ में आया कि जिस बात है तो नॉर्मल है। तो वो जो डिसिप्लिन मुझे मेरे लिए चाहता था मैं, वो मेरे पास आ गई, फिर अभी उसकी प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं पड़ी फिर मुझे। थोड़ा सा नहीं बोलिए प्लीज। खड़ा होकर बोलता है। अच्छा नहीं ऐसे ही कभी आप बैठे कोई नहीं करते। खड़ा होकर बोलो। नहीं ऐसे ही। सर ऐसा था कि मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए ये काम करते हुए, ठीक है। तो ये काम ऐसे नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। बराबर। आई वॉज इन ऋषिकेश। No, it will be audible to all. हाँ yes, बहुत है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, लोगों को सुनाई देगा। और आप टाइम का तो कोई है, कोई कंसर्न नहीं है सर। टाइम ही टाइम है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ जो आदमी यहाँ पर आ गया वो सीख के जाए, बस कुछ ना कुछ लेके जाए। सही है, बिल्कुल। Spiritual master says, an ounce of practice is better than tons of knowledge. अब आगे बात करते हैं। जब मैं आई वॉज इन ऋषिकेश तो कोई क्रिया करवाई गई, आप हैरान हो जाओगे। धर्म आपको डर क्रिएट करता है, अध्यात्म आपको भय मुक्त करता है। अध्यात्म आपने बोला मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन के अंत में कहां चला जाऊंगा, ये बात विचारणीय है। आदमी इसी बात से करता है। आगे चलता हूं मैं। सर यहां पर जब हम लोग वहां थे, हम लोगों को लिटा दिया गया। जब अंदर बिल्कुल शांत हो गया तब स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, करेक्ट। तो वहां एक ऐसी नरेशंस बोली गई, वास्तव में जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की मैंने सोचा कि आवश्यकता नहीं रहती। एब्सोल्युटली। वो नरेशन क्या थी? वो डर नहीं था, वो आपको भय मुक्त बना रहा था। सही है। क्योंकि तू हर फियर ऑफ डेथ, यही है ना, आप कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, फियर ऑफ डेथ होता है। करेक्ट। अब बात यह है इसको भय मुक्त कैसे करें। जब आप अपनी चिता को जलते हुए उस शांत अवस्था में
देख रहे होते हो, यू आर स्माइलिंग देयर। वाह वर्मा, तेरी चिता जल रही है, यू आर स्माइलिंग, वो एक साक्षी भाव है। सही है। ओके राइट। अब क्या नरेशन शुरू हुई। आप मरगट तो कई बार गए होंगे, आज ऐसा अनुभव करो कि आपका अपना शरीर मरगट के स्थान पर रह जाएगा। हम लोग पीछे पीछे चलते हैं, मरगट के स्थान पर जा रहे हैं। धीरे से आपका शरीर चिता पर रख दिया गया है। किसी संबंधी रिश्तेदार ने आप अग्नि का स्वागत भी कर दिया है। धीरे धीरे आपकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही है, नीचे राख का ढेर जमा हो रहा है। ना जाने इस शरीर रहते, जीवन रहते तूने कितनों के काम बिगाड़े होंगे, कितनों के संवारे होंगे। ध्यान से देख रहना ये जीवन की वास्तविकता को, जो जो आपकी लपटें ऊपर की ओर उठ रही हैं, नीचे राख का ढेर जमा हो रहा है। आखिर जो कहते थे जब तक है चांद सितारे तुम हो हमारे, काम है तुम्हारे, वो कब तक वहां खड़े रहेंगे। किसी को दुकान पे जाना है, किसी को ऑफिस पे जाना है, किसी को भूख लगी। जब आगे चलते हुए अब ध्यान से देखते रहना, ये मुट्ठी भर रात का ढेर, और धीरे धीरे सभी संबंधी रिश्तेदार वापसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है, आप तो नहीं रहे, परंतु वास्तव में ये देख कौन रहा था। ये आपके भीतर जो आत्म तत्व था, जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द रेस्ट, रिमेन ऑफ द रिमेन, जब सब कुछ नहीं रहता, वो है जस्ट ए प्योर कॉन्शियसनेस। अब उसको जब मैंने देख लिया, डेथ से फील होता है। आदमी कितना भी धार्मिक क्यों ना, राम 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 डेथ से करता हो, जो आदमी डेथ की प्रैक्टिस कर गया, उससे बड़ा धार्मिक कोई हो सकता सर। दो चीजें बिल्कुल सच है, फर्स्ट इज ब्रेथ, सेकंड इज डेथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? पाताल आकाश, सब लोग यूरोप एशिया सांस ही तो ले रहे हैं। अब बात ये, सांस क्या सभी अलग ले रहे हैं? नो, ब्रेथ इज वन, सभी खींच रहे हैं, दम भर रहे हैं, आदमी दम आ गया तो आदमी ऑटोमेटिक। दूसरी बात डेथ, धर्म हमें डेथ से पार होना नहीं सिखाता। मैं कई बार पार्क में बैठा हूँ, कई बार बोलता भी हूँ, यार कई बार अपने आप को इस संसार से निकाल के तो दे। कैसे? वही पार्क में जहां मैं होता हूँ, सुबह लोग आसन बचाते हैं। अब किसी आदमी को जब मैंने बोला, वो कहता उठ दो, आपकी आयु बहुत लंबी, स्टॉप इट, लिसन। आसन बचा रहे हैं। कोई मेरे पड़ोस वाला आदमी वहां पर पहुंचता है, सर ये आप वर्मा जी की वेट करोगे योग के लिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो रोज आते हैं। नहीं 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 नहीं, रात वो तो एक्सपायर कर गया सर, वर्मा तो एक्सपायर हो गए। वो बंदे को जिसको मैं बोल रहा था, वो आप कहोगे वो कैसे हुआ? कल तो आया था वो, रात को तो एक्सपायर कर गए। तो आप क्या करोगे जब इतने लोग इकट्ठे हो गए? सोचोगे पहले, स्टंट, एकदम अचानक सोचोगे, यार वो रोज आता था, करवाता था, करता था, ऐसे बोलता था। बस फिर एक दूसरे से बात करोगे, भाई साहब तुम्हें पता लग गया रात सुरेंद्र वर्मा एक्सपायर हो गया है? अच्छा हो गया, कमाल। उस दिन शायद कोई क्लास नहीं लेगा, सिर्फ वहां पर लोग खड़े होकर यही बातचीत करते रहेंगे, उदासीन। तो बात ये है, मैंने ये बात इसलिए बोली, संसार में रहते हुए अपने आप को लीड तो करके देख, तो अड्डा नहीं मारेगा यार, पक्का ही प्लेस कंफर्म कर लिया कि मैं एक्टिव है। सो अध्यात्म के बिना जो आपने बात कही करेक्ट, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
जीवन के अंत में कहाँ चला जाऊंगा। ये बात विचारणीय है, इसके बिना जीवन अधूरा है। मैं तो ये कहता हूं, दिस इज द हाईएस्ट रिलीजन। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन के अंत में कहां चला जाऊंगा। आपका बहुत कोई गलती होगी तो माफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो क्या कहते हैं कि उनका क्वेश्चन है, पीछे पीछे है, प्लीज। हाँ हाँ, नहीं वो तो पीछे सुनाई देता है ना, इसलिए हमें तो सुनाई देगा। बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न है सर कि हम इस मार्ग पे जब चलते हैं हाँ तो उसका एक डेस्टिनेशन भी है। हाँ उस मार्ग पे हमें इसलिए चलते हैं कि हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। हाँ हर एक का यही आभास है, चाहे वो हर एक किसी के रास्ते से चले, उस डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचना है। हाँ। वो आप ये बताइए कि वो क्या अनुभूति है कि आप फील करते हो कि आप वहाँ पहुँच चुके हो। आप फील करते कि वहाँ पहुँच गए। परफेक्ट, बहुत अच्छे। हमें कैसे पता चलेगा कि हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें बोला गया था पहुँचने। पहला, हम कहाँ है और हमारी अनुभूति क्या है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपका शुभ नाम? संदीप। मैं संदीप जी हूँ। ये अंगूठे से लेकर सिर तक मैं। ये संदीप जी को अगर आपको अनुभव करना है या देखना है, कहाँ दिखाई देंगे आपको? आईने में, और कोई जगह नहीं, केवल आईने में। अभी तो ये जो आपका इंडिविजुअलिटी हुई, जो आपको दूसरों से अलग करती है, आपकी क्या बोले डियर एंड केयरिंग वाइफ से भी अलग करती है, फैमिली से भी अलग करती है, सभी से अलग करती है। और वो जो आपकी आइडेंटिटी है कि मैं संदीप जी हूँ करके, वो आपको परेशान करता है। और जहाँ जहाँ आपने एक्सेप्ट किया है, वहाँ आप बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर भी लेते हो, एडजस्ट हो भी जाते हो, आपको कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को सोचे कि यहाँ ये विश्व में कोई है जैसे कि आपको वहाँ पसंद नहीं करते, अरे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग तो मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर जहाँ जहाँ कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, आई हेट पाकिस्तानी, आई हेट अमेरिकन, सबको जैसे जैसा भी है। तो ये जो डिसलाइक की बात है या लाइकिंग की बात है, वो आपको मर्यादित करती है और आपके जीवन में अशांति लाती है। वो हम खुद महसूस करते हैं, सब लोग महसूस करते हैं। तो भी ये फीलिंग क्यों आता है, ये फीलिंग क्यों आता है? उसी तरह से ये सब कुछ है, बड़े छोटे, धनवान गरीब, अच्छे बुरे, वो सब हमें परेशान करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को समझ में आ गया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा ये जर्नी है, मेरा जर्नी है, ये जर्नी है, और मैं उस जर्नी पे चल पड़ा और मैं संदीप से डिफरेंट हूँ और एक शुद्ध आत्मा हूँ। लेकिन ये अपने कहाँ से जाना मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके? आप ये जो हमारे ये मार्ग शास्त्र बताते हैं, वहाँ से आप जैसे गुरुजनों से समझ के उसको धीरे धीरे ये सोच के कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, हाँ। और हमने एक यात्रा शुरू करी, हम अपने ईश्वर से जुड़े। तो मैं कहता हूँ कि हम वहाँ पहुँच गए, हमारी यात्रा कहाँ खत्म हो गई, जहाँ खत्म होनी थी वहाँ पहुँचने की अनुभूति, हाँ। इंडिकेशन नहीं क्या बात है? सही है। मुझे तो ये जानना था, जब आपने कहा शुद्ध आत्मा करके जो बोले ना। इन्होंने नंदीनानंद जी के साथ विधि की। अच्छा, मैंने जैसे उस मार्ग में चल पड़ा, मेरे को किसी से डिसलाइक नहीं लगता, किसी को मैं ये नहीं समझता तो बुरा है। पूरा उस मार्ग पे अगर हम चल पड़े और हमने ऑन द राइट पाथ, हम उस राइट पाथ पे हैं, लेकिन वो अनुभूति एक पहले क्या है कि हम पहुंच गए, कि हम वो राइट मोक्ष के लिए हमारा टिकट कट गया और हमारा मोक्ष। पहले तो राइट पाथ का मतलब क्या होता है कि हम ये डिफरेंसेस एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि आपको अंदर से उठा लिया है ऊपर।
बाहर के अभी डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना बाकी है। वो रिजॉल्व किए बगैर एक्चुअली आपको जो ये ऊपर उठाने की जो बात है, वहाँ जो एंट्री होती है वो ये पूरा व्यवहार पार करने के बाद आपको एंट्री मिलती है नॉर्मली। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज की परिस्थिति में आपको अंदर से उठाया लिया जाता है और आपको रियलाइज करवाया जाता है कि मैं कौन हूँ, और ये मैं कौन हूँ होने के साथ यानी इन प्रेजेंस ऑफ दैट रियलाइजेशन संदीप जी में बहुत सारी कमियां हैं जिसको एड्रेस नहीं किया है, अटेंड नहीं किया है। लेकिन विद दिस रियलाइजेशन नाउ यू स्टार्ट एड्रेसिंग ऑल दोस एज यू कम अक्रॉस योर लाइफ सिचुएशन। यानी जैसे जैसे संयोग आएंगे जीवन की परिस्थितियों में, ये अनफोल्ड होता जाएगा आपकी कमजोरियां, और विद दिस प्योर सोल विजन आप उसको रिजॉल्व करते जाएंगे, रिजॉल्व करते जाएंगे, रिजॉल्व करते जाएंगे। अभी आप सोचो कि ये सब रिजॉल्व हो गया, सब रिजॉल्व हो गया। व्हाट इट मीन्स, संदीप जी इज फ्री फ्रॉम ऑल हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी ऐसा है तो अपरेंट डिफरेंसेस होने पर भी आपको डिफरेंसेस नहीं रहे, क्योंकि ये डिफरेंसेस आप महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिफरेंसेस आपके अंदर था इन द फॉर्म ऑफ बिलीव, दिस इज व्हाट आई बिलीव, यस नो, ऐसा करके, और वो आपने रिजॉल्व कर दिया। समझ में आया? उसका मतलब क्या है? आपकी हार्ड ड्राइव है ना माइंड की, इज फ्री फ्रॉम ओपिनियंस। उस समय हम ये समझें कि हम जहाँ पहुँचना तहाँ पहुँचना। वो क्या है कि you have to make Sandeep ji perfect, free from all kind of opinion. So when you encounter anybody with a different opinion, you have no problem adjusting with that person, because आप ये मानते हो, मैं ये मानता हूँ, और ये मान्यता का झगड़ा हमें डिफरेंस खड़ा करता है। नॉन एक्सेप्टेंस, आई कांट गेट अलॉन्ग विथ यू, ये परिस्थिति है। नॉन एक्सेप्टेंस खत्म हो गया। हाँ, नॉन एक्सेप्टेंस हुआ यानी आई डोंट केयर फॉर, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जर्नी में क्या होता है, आप अपनी मान्यता को पहचानते हैं, सामने वाले की मान्यता को पहचानते हैं, सामने वाले की मान्यता से एडजस्ट होते हैं, और फिर भी आप सेंटर में रह पाते हैं, क्योंकि ऑफ दैट रियलाइज स्टेट, एंड ग्रेजुअली यू गेट अवे विथ योर स्ट्रॉन्ग हेडेड बिलीफ। एंड जब वो एलिमिनेट हो जाती है, फिर कोई भी मान्यता वाला आपके साथ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो बिलीफ चली गई। एक एग्जाम्पल, इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग हिंदू, आई बिलीव इन लॉर्ड राम एंड नन अदर, तो कृष्ण भगवान वाले आएंगे नहीं, उनको हटा देंगे, ये बात गलत है। महावीर भगवान वाले हटा देंगे, क्योंकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग हिंदू। वो हिंदू है बिकॉज ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम इज माई गॉड। लॉर्ड राम एज ए ह्यूमन, विदिन हिम दिस रियलाइज स्टेट हैड ओपन। ये यही डिविनिटी उनके अंदर ओपन हुई थी, एंड ही डिसॉल्व्ड हिज आइडेंटिटी एज आई एम राम। बट राम भगवान क्यों? बिकॉज ऑफ हिज आइडेंटिटी जो थी, बॉडीली आइडेंटिटी, वो निकल जाने पर नाम रह गया राम भगवान, और वो आकृति रह गई बाण वाले, धनुष बाण वाले, और एक कृष्ण भगवान तो मुरली वाले हैं। आई डोंट बिलीव इन हिम, बट ही हैड ऑल्सो रियलाइज द सेम स्टेट ऑफ परफेक्शन इन दैट बॉडी। लेकिन आउटर जो है वो मुरली वाले कृष्ण भगवान को पूजे जाते हैं। सर उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। यस, पर कृष्ण कॉन्शियसनेस और राम कॉन्शियसनेस में फर्क नहीं है। व्हेन यू ट्रूली रियलाइज द प्योर सोल स्टेट, एंड यू गेट अवे विथ ऑल योर डिफरेंसेस। इसीलिए जिनको ये डिफरेंसेस नहीं है, कहीं भी जाते हैं, किसी के भी साथ मिलते हैं, कहा आप जानते हो आप संदीप जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप दीपकानंदी हो,
So I always deal with Deepakanand. I have no problem. In the same way, with this realization, you will experience Sandeep ji in everyone. आपकी वाइफ है, वो मानती है आपकी वाइफ? आपका शुभ नाम? हंसा, अलका। वो मानते हैं मैं अलका जी हूँ, लेकिन उनके साथ जब आप डील करोगे, वो मानते कि अलका जी है, लेकिन आप मानते कि और डीलिंग विद संदीप जी ओनली, यू हैव नो प्रॉब्लम। वो कुछ भी बोलेंगे, उसका रियलाइजेशन कैसे आता है, यानी हाउ विल इट बी प्रैक्टिकल। आप सोचते हैं यहाँ जाना है, तो आप चल पड़ते हैं। मेरा मन है, मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ वो सही है, आप निकल जाते हैं। अभी अलका जी कहते हैं हमको वहाँ जाना है, तो ये रियलाइज स्टेट में आप किसी के भी मन से अलग नहीं होते। आपका मन है, आपकी एक मान्यता है। अभी उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ जाना है, तो यू विल नॉट इवन एक्सप्रेस योर डिसीजन, योर लाइकिंग, वहीं जाएंगे चलो, क्योंकि आप उनके मन से अलग नहीं पड़ते। बहुत अच्छा बताया। और ये बच्चा आ गया, वो बच्चा अपनी मान्यता एक्सप्रेस करता है, बहुत अच्छे से तो उनके मन से भी आप अलग नहीं पड़ते। तो क्योंकि आप उनके अंदर भी संदीप जी देखते हैं। तो ये क्या बताया, धीमे धीमे करके एक आपका मन है, फिर आपका परिवार का मन है, ये सारे विश्व का मन है, आप सभी के साथ एक हो जाते हैं। कबीरनाथ जी ने एक भजन में ये एक्सप्रेस किया था, जो दादा भगवान ने बताया अपनी स्टेट को एक्सप्रेस करते हुए, सगड़ू करता स्व नहीं करता, यानी आत्मा करता नहीं है। ये जो सब लोग करता दिखाई देते हैं, लेकिन वो सभी के अंदर आत्मा नहीं करता। सूत्र जो पाते हैं, यानी ये जो समझ पाते हैं, केवल उनका, यानी केवल ज्ञान उनके अंदर प्रकट होगा। समझे जो जन गण मन, जन यानी सारे विश्व का मन, गण यानी ग्रुप का मन, आपका फैमिली है, अभी यहाँ है, इनका मन, और मन यानी आपका मन, यानी आपका मन सभी को एक्सेप्ट करता हो जाता है, सभी के साथ एडजस्ट होता जाता है, आपको कोई झगड़ा नहीं होगा। दैट इज योर रियलाइज स्टेट, दैट योर बॉडीली स्टेट, दैट इज संदीप जी एडजस्टेबल, मैलिएबल, एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। कहीं भी आप किसी से भी टकराओगे नहीं, सामने वाला टकराने आए ना तो वो धोखा खा जाता है, लेकिन आप टकराते नहीं हैं। दिस इज योर टेस्ट, हैविंग रियलाइज्ड योर प्योर सोल हु यू आर। आपका रिलेटिव यानी बॉडीली डीलिंग इतना फ्रेंडली, केयरिंग, शेयरिंग होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि आप जैसे कुछ है, यानी यू विल बिकम लाइक अ बैग, उसको पोटला बोलते हैं यहाँ। जैसे कोई भी बैग है, उसको मैंने उठाया, ये रख दिया, उनको कोई झगड़ा नहीं है, कोई इधर रख दिया कोई झगड़ा नहीं है, कोई इधर रख दिया कोई झगड़ा नहीं है। तो यू बिकम, दैट इज व्हाट, आप ओनरशिप फ्री हो जाते हैं, फुल एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस, परफेक्ट, और सामने उनको पता भी नहीं चलता है। और ये क्या है, यू हैव डिसॉल्व्ड योर आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी। ये आसान नहीं है, बट इफ यू रियलाइज योर प्योर सोल स्टेट which you are, then you get free from all these limitations, my belief, my thinking, ऐसा है। उसके समाप्त होते ही साक्षी भाव शुरू होता है। ये जो आप बता रहे हैं ना, साक्षी भाव इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फुल एक्सेप्टेंस इज साक्षी भाव। But you have yet to cross and enter into knowledge area. ज्ञान में प्रवेश करना जरूरी है,
जब ये साक्षी भाव के ऊपर से जाता है, ऊपर हो जाते हैं, उसे दृष्टा भाव बोलते हैं। और दृष्टा भाव से आप सभी परिस्थितियों को समझते समझते ज्ञाता भाव में आते हैं, और ज्ञाता भाव से भी ऊपर उठकर ज्ञान में प्रवेश करते हैं। और जब वो होता है, दैट इज फाइनलिटी, दैट इज फाइनलिटी। और ये शुरुआत अपने प्योर सोल स्टेट के रियलाइजेशन से होता है। ये आप साक्षी भाव को पार करके दृष्टा भाव में आ जाते हैं, और पहले ये वर्मा जी आपके लिए दृश्य बन जाते हैं, और दृश्य बनने पर आप उनको समझते जाते हो। योर सेपरेशन फ्रॉम वर्मा जी, फ्रॉम हिज बॉडी, फ्रॉम हिज स्पीच, फ्रॉम हिज माइंड to his thoughts, from his reflective consciousness, from his intellect, and ultimately from his ego also. दृश्य से अदृश्य। Yes, and when that happens, Varmaji becomes normal, natural, perfect, absolute. और फिर ये आज हमारी अंदर जो कर्म है ना, वो मुझे भी कराता है और दूसरों को भी हिलाता है, डू दिस डू दैट करके। फिर जब ये गनी बैठ जैसा हो गया तो किसको कराएगा नहीं, लेकिन जो उनको करवाता है करते रहते हैं। और सामान्य तौर पर जब ये आप बैरियर क्रॉस कर जाते हैं ना, तब वो भूमिका ऐसी नहीं रहती कि जहाँ पर आपको कोई तकलीफ भी दे। फिर भी अगर कोई रही बची हुई तकलीफ है, वो वर्मा जी को आएगी, लेकिन वो आपको स्पर्श नहीं करेगी। संदीप जी को आएगी, लेकिन वो आपको स्पर्श नहीं करेगी, बिकॉज यू आर प्योर सोल। एंड दिस रियलाइजेशन इज एवरीबडीज राइट। वो तो सब दुखों का, सब क्वेश्चन का निवारण है। सही है, हम जानते हैं, हम बोलते हैं, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। एंड टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो बॉन्डिंग जो है ना, उसे अज्ञान का बॉन्ड बोलते हैं। वो अज्ञान का बॉन्ड जाना जरूरी है। और ये अज्ञान का बॉन्ड जैसे बैटन पास होता है ना, वो होता है। इसीलिए अज्ञान का बॉन्ड कभी भी किससे खुद से कभी गया नहीं, न जाएगा, और आज भी वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान के लिए बताया, लेकिन उनको भी ये रियलाइजेशन मिला था। राम भगवान को वशिष्ठ मुनि से मिला था, वशिष्ठ मुनि को मुनि श्रीवत्स स्वामी से मिला था, मुनि श्रीवत्स स्वामी को आगे मिला था। सो इट इज सच अ बैटन विच गेट पास्ड, एंड दैट बैटन इज नॉट योर्स, इट इज द बैटन यू हैव टू पास फर्दर। यही बात है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, जो महावीर भगवान के जाने के बाद उनके जो शिष्य थे सब, उनको ये मिला, उनको मिला था, और जब तक वो आखिर के शिष्य थे तब तक वो बात रही, लाइव लिविंग, एंड देन इट गॉट लॉस्ट। सो दैट बैटल गॉट लॉस्ट, बट इट अपीयर्ड थ्रू दादा भगवान अगेन, आउट ऑफ एक्सेप्शन, आउट ऑफ मिरेकल ओनली। वरना ये समय में ये नहीं होता है। और इसीलिए वी आर फ्यू वेरी 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 फॉर्चुनेट वन कि हमको ये बैटल मिलता है, और जितना आगे जाएगा वो जाएगा, और फिर अगेन इट विल सबसाइड। फिर ये कलयुग का घोर कलयुग आ जाएगा। वो गलत नहीं है, बट इट इज, ये कलयुग का मतलब है नाइटफॉल। अगेन समवन विल कम एट द सनराइज, बट दैट टाइम पीरियड इज लाइक लॉन्ग टाइम, 80,000 84,000 ईयर्स। उस समय में जैसे नाइट फॉल आता है, 4 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद फिर से सूर्योदय होता है ना, वो होता रहता है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम इट्स अ डार्क फेज ऑफ लाइफ फॉर्म, कि जहाँ पर सब परेशानियाँ होती है। और ये लकीली ये लाइट आई है, तो बहुत लोगों को, जो कोई ऐसे वेरी वेरी फॉर्चुनेट है, उनका काम हो जाएगा। और हम प्रयत्न करते हैं अपने भाव से, समझो जानो, लेकिन जिनकी पुण्य होती है उनको मिल जाएगा। बट हमारी एफर्ट लास्ट तक है। ऐसा नहीं है हम हमारी कन्वीनियंस देखते ही नहीं है। योर टाइम इज अवर टाइम।
आप बोलेंगे कि मेरा आपको 2 बजे पॉसिबल है, तो आई एम अवेलेबल एट 2 o'clock इन द नाइट। ये बात है। और ये जिनको विजन मिलता है ना, वो ऐसे हो ही जाते हैं, क्योंकि इसकी उसको क्या बोले, इसकी जो गरिमा है वो ऐसी है कि आपकी इंडिविजुअलिटी रहती ही नहीं है। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक प्लीज प्लीज, क्योंकि शेयरिंग में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। आप प्लीज सुनाई देगा ना अच्छे से। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आदमी पहली वाली लाइनों को तो छोड़ देगा, आखिर वाली को पकड़ेगा। पहली वाली लाइन क्या है जो आपने कहा, मैं कौन हूँ? क्या कहा उन्होंने? Inquire where I know thyself and be free. Inquire where I know thyself and be free. You are not this body, not this mind, immortal self you are. So say Gurudev, हरे राम, ये जो हरे राम है ये तो पकड़ लेगा। जो उन्होंने पहले कहा इंक्वायर हुआ माई, जो आप करेगा इंक्वायर हुआ माई, नो thyself एंड बी फ्री। अगर वो लास्ट वाला आप पकड़ते हो, यू आर नॉट फ्री माई डियर, तुमने पकड़ लिया उसको। वो फ्री कब होगा? जब तू ये जानेगा इंक्वायर हुआ माई, मैं कौन हूं। करेक्ट, सही है। ये हरे राम बोलते हैं ना, हाँ जी, उसका मतलब है राम भगवान मेरे अहंकार को हर लो, हाँ जी, एंड मैं कौन हूँ वो मुझे बता दो। और हरे कृष्ण का भी मतलब ये होता है, हरि बोलते हैं जो भी पापों यही, को हर लेता है। हाँ वो पापों को हर लेता है, अहंकार को हर लेते हैं, और आप कौन हैं आपको मिल जाता है। वो देने वाले अपरेंटली बाहर औपचारिक दिखाई देते हैं, लेकिन वो देने वाले नहीं होते। उनका वो ईगोलैक स्टेज जो होता है वो बैर नहीं कर पाते सभी की परेशानियाँ, तो उनको एक कंपैशन होता है, और वो कंपैशन ही उनको तत्पर रखता है, एनी टाइम एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। ये बात है। जय सच्चिदानंद। एक जो दादा भगवान ने दिया है, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, ये समय में ये जो स्तुति है वो ऐसा हमें लगा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा कुछ है। बट समझना ये है कि आज ये जो स्टेट ओपन हुआ है, जो हमारा भी स्टेट है, लेकिन हम जानते नहीं हम ही राम है, हम ही कृष्ण है, हम ही महावीर है, हम ही दादा है। लेकिन ये समझने के लिए ये स्तुति उन्होंने दी है, जो आप करते हो वो करें, लेकिन इसके साथ ये जोड़ दो आप। तो ये बुलाते हैं तो उसका क्या बोले कि फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। हेलो हेलो, हाँ। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो,
असीम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक इसके बारे में जरा बता देता हूँ कि दादा भगवान ने ये बहुत सारे प्रयोग किए थे। दादा जी ने वही प्रयोग किए थे और वो प्रयोग हमसे अब हो रहे हैं। ऐसा बताया है कि ये प्रयोग होने के बाद जो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको एक सरेंडर सेरेमनी करनी होती है। जिनका हो गया है उनको सरेंडर सेरेमनी वापस नहीं करनी होती है। पर ये जो डिमार्केशन जो किया जाता है बिटवीन बॉडी एंड सोल, वो आपके लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। और दादा बाबा ने ऐसा बताया था, वी वर फॉर्चुनेट कि जब जब दादा बाबा बम्बई आते थे तो वो जो दूसरों के लिए करते थे ये सेरेमनी, हम उसमें उसका बेनिफिट ऑलवेज लेते थे कि हमारे लिए वो एक डिवाइन मेडिटेशन हो जाता है। दूसरों के लिए जो सरेंडर करते हैं उनके लिए वो सेपरेशन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हमारे लिए वो मेडिटेशन हो जाता है, यानी एक रिवीजन हो जाता है। और दादा ने कहा था ऐसा रिवीजन अगर किसी ने 108 टाइम किया है ना तो आसमान में उड़ेंगे, ऐसा एक बताया था। सबको ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाद में कनु दादा जी जो ये करते थे तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। तो ये हमारे लिए औपचारिकता से ऐसा होता है कि हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऊंचा मेडिटेशन है। और जो लोग ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं वो अगर इसके ऐसे जब भी समझो किसी की भावना होती है और हम करते हैं तो ये आपका मेडिटेशन जो एडिशनल एक और हो जाता है ना, तो वो एक अनुभव बहुत अच्छा है। ख्याल में आया? तो इट एड्स, क्योंकि जो कुछ थोड़ा कचरा बाकी है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। ये है तो दिस इज द चॉइस। अभी तो हम कल जाएंगे, लेकिन आपसे तो अभी कितने बजे है? 2 बजे। 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक 12 घंटा है। किसी को अगर ऐसी भावना हो जाती है तो याद है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद।